प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 14वां अध्याय। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया प्रभु कि आज हम तेरे वचन को सीखने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं नहीं, मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार नहीं, पर प्रभु हम आपकी आत्मा के द्वारा आज के इस वचन को सीखने पाएं। हर एक सुनने वालों पर प्रभु आपके आशीष मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम पहला कुरिन्थियों और उसके 14वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। यहाँ पर पौलुस भविष्यवाणियों और अन्य भाषाओं के विषय में बातचीत करते हैं। हमने पिछले अध्याय में देखा था, 13वें अध्याय में, कि पौलुस वहाँ पर इन बातों को सिखाते हैं कि सबसे बड़ी जो बात है वो है प्रेम, और हमें आपस में उस प्रेम में बंधे रहना है। 14वें अध्याय का भी प्रारंभ प्रेम के साथ होता है, और वो कहते हैं प्रेम का अनुकरण करो, यानी कि प्रेम का पीछा करो, यानी कि प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। लेकिन उसके साथ लिखते हैं कि और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। ऐसा नजर आ रहा है कि कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत से लोग ज्यादातर आत्मिक वरदानों की ज्यादा चर्चा किया करते थे, और उन्हें उत्सुकता थी उन आत्मिक वरदानों के विषय में। और इसलिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। जिस धुन को तुम चाह रहे हो अपने जीवन में, जिन आत्मिक वरदानों को पाना चाह रहे हो, तुम उन वरदानों की भी धुन में रहो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि प्रेम का अनुकरण करो। हमने पिछले अध्याय में देखा था, 13वें अध्याय में पौलुस कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। सो पौलुस एक लंबी लिस्ट बनाते हुए प्रेम के विषय में बखान कर रहे हैं, प्रेम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आगे लिखा है, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो। सो इसके पीछे पौलुस का उद्देश्य क्या है? मेरे प्रियो, ऐसा नजर आता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में लोग आत्मिक वरदान या वरदानों के विषय में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, या उनकी धुन में ज्यादा है। इसलिए पौलुस यहाँ पर लिखते भी हैं और वो कहते हैं कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। लेकिन एक विशेष बात है जो पौलुस यहाँ सिखाते, वो ये कहते हैं कि विशेष करके कि यह है कि भविष्यवाणी करो। क्यों? आखिरकार पौलुस का इसके पीछे उद्देश्य क्या है, हम आगे पदों में देखेंगे। आगे लिखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ऐसा नजर आ रहा है कि वहां पर अन्य भाषा के विषय में लोग ज्यादा पाना चाहते हैं, उस अन्य भाषा के विषय में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि इन सब से बढ़कर तो महत्वपूर्ण यह है कि तुम प्रेम का अनुकरण करो। लेकिन फिर भी उन आत्मिक वरदानों के विषय में, जैसा एक लंबी लिस्ट पौलुस ने दी है, पिछले अध्याय में अगर हम देखेंगे तो एक लंबी लिस्ट दी है कि सबको अलग अलग वरदान दिया गया है। किसी को भविष्यवाणी का दिया, किसी को पढ़ाने का वरदान दिया, किसी को आगे की बातों को बताने का वरदान दिया, किसी को ट्रांसलेट करने का वरदान दिया। तो पौलुस एक लंबी लिस्ट लिखते हैं और एक लंबी लिस्ट को बताते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो प्रेम को स्थान देते हैं। पौलुस यहाँ पर भी इन्हीं बातों को कह रहे हैं कि अन्य भाषा में बातें जो करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, कि इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। कई बार हम इस वचन की इस आयत को कई बार बहुत गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, इस उद्देश्य के साथ कि हम सही हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं वो सही है। जैसा कि हम कई बार इन बातों को बोलते हैं कि मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूं तो ये किसी और को समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस चीज को हमें नहीं भूलना है कि पौलुस ने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम स्थान प्रेम को दिया है। जो एक अन्य भाषा व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति के मन में अगर वो भाषाओं का ज्ञान रख रहा है, भाषाओं से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रेम नहीं है, तो हमें स्मरण रखना चाहिए, पौलुस कहता है 13वें अध्याय में, कि वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। इसलिए चाहे कितने भी आत्मिक वरदानों से हम तृप्त क्यों ना हो गए हों, सबसे महत्वपूर्ण बात है और वो है प्रेम। आगे इसी बातों को पौलुस लिखते हुए कहते हैं, इसलिए कि इससे उसकी उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। सब पौलुस कह रहे हैं कि बेहतर है कि तुम इन वरदानों की धुन में हो, और जो सबसे महत्वपूर्ण वरदान है कि तुम चाहते हो कि तुम अन्य भाषाओं में बात करो, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम उसकी धुन में लगे रहो, लेकिन ये है कि तुम भविष्यवाणी करो। आखिरकार क्यों पौलुस भविष्यवाणी के विषय में ज्यादा जोर दे रहे हैं? और उसमें तीन बातें कहते हैं कि जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति,
और उपदेश और शांति की बातें कहता है। उन्नति की बातें, उपदेश की बातें और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है। तो पौलुस यहाँ कह रहे हैं जो अन्य भाषा में बात कर रहा है, अदर टंग्स में बात कर रहा है, तो वो अपने ही सिर्फ अपने बारे में या अपनी उन्नति कर रहा है, लोग नहीं जान पा रहे हैं और उसके विषय में लोगों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। और हकीकत मेरे प्रियो, पौलुस जब इस बात को कह रहे हैं तो अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति वो अपने ही विषय में बात कर रहा है, अपने तक ही वो सीमित है। उसके साथ में बैठा वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जो भविष्यवाणी कर रहा है, पौलुस आगे इसको प्रथम दर्जा देते हुए कैसे समझाते हैं वो बताते हैं इन बातों को। इसलिए पौलुस ये कहते हैं परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है, वो कलीसिया की प्रगति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। अब ऐसा नहीं है कि पौलुस अन्य भाषा के विषय में या उसके विरोध में बातें कर रहा है या अन्य भाषा को कोई दर्जा नहीं दे रहा। पौलुस कह रहा है ये मेरी मन की तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं। अब क्या कह रहा है? अन्य भाषा से भी अधिक बात करने की अपेक्षा मैं तुमसे ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जैसा अभी हमने कहा, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति कर रहा है, लेकिन जो भविष्यवाणी कर रहा है वो कलीसिया की उन्नति कर रहा है। सो पौलुस ये कह रहा है कि मेरे सोच में, मेरे विचार में और हमारे और आपके जीवन में ये महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपनी ही उन्नति चाहते हैं कि हम दूसरों की भी उन्नति चाहते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं चाहता तो ये हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु इससे भी अधिक ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अब पौलुस भविष्यवाणी करने वाले को आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहता कि वो अन्य भाषा से बात करने वाले से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि कलीसिया की उन्नति के लिए अगर अनुवाद ना करे, अगर कोई अन्य भाषा में बातें कर रहा है और अगर वहाँ पे ट्रांसलेटर नहीं है, तो फिर कैसे समझेगा कोई कि किस विषय में बात कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। और पौलुस इन बातों को समझाता कि उस समय कलीसिया में मिली-जुली कलीसिया आती थी, कुछ विश्वासी थे, कुछ अविश्वासी थे, तो पौलुस इन बातों को सिखाते हैं। आगे लिखते हैं कि अगर कोई अन्य भाषा में बात कर रहा है तो वो अपनी उन्नति कर रहा है, अगर वो सिर्फ उसका ट्रांसलेट करने वाला कोई नहीं है, उसका अनुवाद करने वाला कोई नहीं, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। आगे लिखते हैं, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? तो ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि पौलुस को अन्य भाषा नहीं आती थी। पौलुस को अन्य भाषाओं में बात करना आती थी, लेकिन जब कभी भी वो कलीसिया से या कलीसिया को समझाइश दिया या कलीसिया से बातें करी, तो उसने उनकी जो जो सामान्य भाषा थी, चलने वाली जो भाषा थी, उन भाषाओं में ही उसने उनसे बातचीत किया। अक्सर हम अपने आप को, कई बार इन बातों को देखने में आता कि हम अपने आप को सर्वप्रथम बताने के लिए कई बार हम इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, इन बातों को बताने के लिए कि मैं कितना खास हूँ, मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को मनन और चिंतन करता है, वो इन बातों को सीखता है कि पौलुस इन सब बातों से बढ़कर प्रेम के विषय में बातें कर रहा है, और जो प्रेम करता है वो दूसरों की भी उन्नति चाहता है। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता तो तुमसे अन्य भाषा में बात करता, लेकिन इससे मुझे क्या लाभ होता? इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वर में भेद ना हो, जो फूका जाए या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? अब उदाहरण के द्वारा पौलुस सिखा रहे हैं कि अगर जिनसे स्वर निकलता है, अगर उनमें भेद ना हो, तो वो किस प्रकार से पहचाना जाएगा? अगर स्वर ना हो, अगर सरगम ना हो, तो कैसे पहचाना जाएगा? इसलिए आवश्यक है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो उसका ट्रांसलेशन भी करे या उसका ट्रांसलेशन करने वाला कोई हो। आगे लिखा है, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? पौलुस कह रही है, अन्य भाषा के विषय में समझ रहे हैं कि अगर तुरही का शब्द स्पष्ट नहीं है तो लड़ाई के लिए कौन तैयारी करेगा? जैसे कि प्रारंभ काल में हम देखते हैं कि जब युद्ध प्रारंभ होता था, तुरही फूकी जाती थी और युद्ध का प्रारंभ होता था, और बंद भी इसी प्रकार से होता था। सो पौलुस कह रहे हैं, अगर तुरही का शब्द स्पष्ट
स्पष्ट नहीं है तो कौन तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ-साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता है, वे कैसे समझा जाएगा? अगर हम कुछ भी अपने अपने आप से बातें कर रहे हैं या अपने मुँह में बातें कर रहे हैं, तो कई बार हम समझ नहीं पाते। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि जब कोई दूसरी भाषा में बात करता है, दूसरी लैंग्वेज में बात करता है, तो हमें कई बार दिक्कत होती है। हम ऐप का इस्तेमाल करते हैं या हम कई बार अपना उस भाषाओं का ज्ञाता है, जानकार है, उससे हम ट्रांसलेट करवाते हैं। तो पौलुस इन्हीं बातों को कह रहे हैं कि कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। सो ऐसा नहीं है कि पौलुस अन्य भाषा को बिल्कुल दरकिनार कर रहा, पर वो ये कह रहा है कि जब हम कलीसिया में हैं, जब हम प्रार्थना में एक साथ लोगों के साथ हैं, तो हमें एक दूसरे की उन्नति के लिए वहाँ इकट्ठे होना है और उस भाषा में जो चलायमान भाषा है, चलती भाषा है, जो उस समय लोग आपस में बातचीत करते थे, उस भाषा में अगर हम बात करें, तो इससे एक दूसरे की उन्नति ही होगी। आगे लिखते हैं, पौलुस लिखते हैं, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। अब पौलुस अंत में कहते हैं कि बेशक आज दुनिया में बहुत सी भाषाएं हैं, हम जानते हैं कितनी भाषाएं हैं, लेकिन हर एक भाषाओं का अपना एक अर्थ है, अपनी एक उच्चारण है, शैली है। तो पौलुस इन बातों को यहाँ पर संपूर्ण रीति से बयां करते हैं। आगे लिखते हैं, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। सो पौलुस इन बातों को बता रहे हैं कि अगर मैं अन्य भाषा बोलने का अर्थ ना समझूं या बता ना पाऊं, तो मैं एक दूसरे के लिए परदेसी ठहरूंगा। कई बार हमारे और आपके साथ होता है कि हम अक्सर कई बार बहुत से लोगों की लैंग्वेज को या उनकी भाषाओं को हम नहीं समझ पाते, लेकिन पौलुस इन बातों को करे, अगर वास्तव में तुम परमेश्वर के उस भाषाओं को जो जो स्वर्गिक भाषा है या अन्य भाषा उसमें बात कर रहे हो, तो आत्मा तुम्हें अपने आप कायल करेगा कि तुम दूसरों की उन्नति के लिए उस भाषा का ट्रांसलेशन भी साथ में करते जाओगे, या तुम्हारे साथ जो खड़ा होगा उससे आत्मा अगुवाई देगा। अगर तुम वास्तव में आत्मा में बात कर रहे हो, तो दूसरा शख्स आत्मा से भर के तुम्हारी उस भाषाओं का, तुम्हारी उस शैली का ट्रांसलेशन करेगा, ताकि सबकी उन्नति हो, अकेले आपकी उन्नति नहीं। आगे लिखते हैं, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो नजर ये आ रहा है कि कुरिन्थ की कलीसिया आत्मिक वरदानों की धुन में ज़्यादा थी, और लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो अन्य भाषाओं की धुन में थी कि अन्य भाषाओं में बातें कैसे की जाए। और पौलुस उन्हीं बातों को यहाँ उन्हें सिखा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हमारे लिए भी कई बार कठिन होता है किसी भाषा को समझना या जानना, लेकिन जब बात आती है अन्य भाषा की, तो ये बात परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप बोलेंगे तो परमेश्वर उभारेगा किसी जन को आपके बीच में कि वो उसका ट्रांसलेशन करे, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया की उन्नति चाहता है। आगे पौलुस लिखते हैं, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। यहाँ पे स्पष्ट रीति से पौलुस लिखता है। आज कितने लोगों को हम इस बात को देखते हैं, जब हम आराधना में जुड़ते हैं, जब हम कलीसिया में खड़े होते हैं, तो कई बार व्यक्ति जब अपनी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके प्रभु से विनती निवेदन करता है, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, लेकिन वचन के विरोध में हमको नहीं जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी भाषा मेरे जीवन से उस बात को प्रकट कर रही कि मुझे घमंड है कि मैं प्रभु के साथ अन्य भाषा में बातें कर रहा हूँ। अक्सर कई बार ऐसा घमंड हम अपने जीवन में पालते हैं, लेकिन पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को 14वें अध्याय के 13वें पद में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखते, वो कहते हैं, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो ये मुझे और आपको आज सोचने की जरूरत है। जो कोई भी अन्य भाषा में बात करता है, तो प्रभु कह रहा है कि वो प्रार्थना करे कि वह उसका अनुवाद भी कर सके। आज कितने हैं जो अन्य भाषा में जब बात करते हैं, तो बहुत जो प्रभु में वास्तव में प्रार्थना के साथ प्रभु से बातें कर रहे हैं, प्रभु उनके आत्मा को भारता है कि उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी करते हैं। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती।
अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। सो पौलुस अन्य भाषा के विषय में यहाँ बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अगर आत्मा में प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी मैं प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। ये बहुत डीप मीनिंग, बहुत गहराई की बात पौलुस यहाँ सिखा रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। बेशक अच्छी बात है कि प्रभु का आत्मा आपके साथ है और आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये प्रभु ने वरदान दिया है तो आप कदापि भीड़ में, उस लोगों के बीच में उस तरीके से प्रार्थना ना करेंगे। अगर करते भी हैं तो प्रार्थना के द्वारा या प्रभु की आत्मा के द्वारा आप उसका ट्रांसलेशन भी करेंगे। पौलुस ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी करें हमारे जीवन के द्वारा दूसरों की उन्नति होना चाहिए। आगे लिखा है, एक दूसरे की उन्नति नहीं होती, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। अब देखिए, पौलुस बहुत ही गंभीरता के साथ इस बात को बोल रहे हैं। जो अन्य भाषाओं के विषय में बातें कर रहा है और सिखा रहा है लोगों को, वो स्वयं इस बात को कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। पौलुस कहता है, मुझे परमेश्वर की ओर से यह वरदान है कि मैं अन्य भाषाओं में सबसे अधिक बात करता हूं। एक ही भाषा में नहीं। पौलुस कई बार जब प्रार्थना करता था तो कभी कोई लैंग्वेज में, कभी दूसरी भाषा में, किसी तरीके से पौलुस अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। फिर भी वो क्या कहता है कि बेशक मुझे बहुत सी अन्य भाषाओं में मैं प्रार्थना करता हूँ, बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। अब पौलुस ये कह रहे, बेशक मुझको अन्य भाषा बोलना आती है और मैं जानता भी हूँ और तुम लोगों से बेहतर जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए उचित क्या है? क्या मैं कलीसिया में अन्य भाषा में बात करूं और अपनी प्रगति चाहूं और अपने बारे में बताऊं, या मैं कम बात करूं, थोड़े शब्दों में, या कम बात करूं लेकिन दूसरों को सिखाने में महत्वपूर्ण बात बोल सकूं, दूसरे समझने पाए। आगे लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। सो पौलुस यहाँ उस आने वाली बातों के विषय में बातें कर रहे हैं जो बीते समय में हुई है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई है। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं। पौलुस अब फिर यहाँ उन्हीं बातों को कह रहे हैं। क्या कहते हैं? इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो मैं सोचता हूँ ये आयत आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। प्रार्थना करें विश्वास के साथ कि प्रभु इन बातों को हमें सिखाए। पौलुस कह रहे हैं, पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि आवश्यक नहीं कि विश्वासी अन्य भाषाओं के विषय में ज़्यादा ज्ञान हासिल करे, अन्य भाषाओं में ज़्यादा बातें करे, लेकिन वो भविष्यवाणी करे। और जो अविश्वासी वो भविष्यवाणी नहीं पर अन्य भाषा में बात करे ताकि वो उसके लिए चिन्ह ठहरे। और यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? सो पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से कलीसिया को समझाइश दे रहे हैं कि अगर तुम कलीसिया में हो और सब अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन वो अन्य जाति अगर तुम्हारे बीच में है तो वो क्या समझेगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? वो तो तुम्हें पागल समझेगा। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। तो मेरे प्रियो, पौलुस भविष्यवाणी के विषय में ज्यादा बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भविष्यवाणी से दूसरों की उन्नति होती है, भविष्यवाणी से प्रचार होता है, भविष्यवाणी से शांति मिलती है। तो प्रयास करो कि तुम इसकी धुन में लगे रहो।
लेकिन अधिकतर देखा ये गया है कि हम अन्य भाषा के विषय में हम ज़्यादा धुन में रहते हैं और बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन पौलुस स्पष्ट कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि विश्वासी अन्य भाषा में बात करें। आगे लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अब पौलुस जो है वो कलीसिया पर प्रश्न छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या सही होना चाहिए, तुम क्या सोचते हो कि हमारा इकट्ठा होना एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए है, चाहे वो भजन हो, गीत हो, उपदेश हो या अन्य भाषा हो, क्या है? आगे लिखते हैं, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। तो ऐसा नजर आ रहा है कि कलीसिया जब इकट्ठी होती थी तो बहुत से लोग अपनी आत्मिकता को दर्शाने के लिए, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए अन्य भाषा में बातें करते थे और इनको देख के दूसरे लोग उत्सुक होते थे कि ये वरदान हमको भी मिल जाए, और इसलिए किसी की उन्नति नहीं हो रही थी। और पौलुस इसलिए कहते हैं कि अगर तुम अन्य भाषा बोलना भी चाहते हो तो एक या दो जन बोले, लेकिन तीसरा जन जो है वो उसका अनुवाद करने वाला भी वहां पर रहे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। अब देखिए, हिदायत है ये पूरी कलीसिया को, लेकिन हम और आप, हम इन बातों को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उन बातों को पकड़ लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारी उन्नति, जिसमें हम अपनी उन्नति, अपनी प्रगति और अपने सम्मान की बात को सोचते। पौलुस कहता है कि अगर कलीसिया में कोई अनुवादक ना हो तो तुम शांत ही रहो, तो यह ज़्यादा बेहतर है, और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। मैं मना नहीं कर रहा कि तुम प्रार्थना नहीं करो, लेकिन तुम्हें जोर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, तुम मन में प्रार्थना करो, क्योंकि अनुवादक वहां पर नहीं है। आगे लिखते हैं, भविष्यवक्ताओं में से दो या तीन जन बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे सिखाता है उस आत्मिक वरदान और विशेषकर खास तौर से अन्य भाषा के विषय में। आगे लिखा है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैंने तुम्हें लिखी हैं वे प्रभु की आज्ञा। अब पौलुस 14वें अध्याय की पूरी बातों को बयां करते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा है ये मेरी ओर से नहीं परंतु प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की ओर से। परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। अब अंत में पौलुस कहते हैं कि भविष्यवाणी को करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। सो पौलुस कलीसिया को समझाइश देते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्हें सिखाते हैं क्या महत्वपूर्ण है। और ये 14वां अध्याय मुझे और आपको एक सार देता है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम एक दूसरे की उन्नति और प्रगति चाहें। हम अपनी उन्नति के बारे में या अपने आप को प्रथम स्थान देने के लिए नहीं, पर अगर हम वास्तव में, प्रभु ने हमें वरदान दिया है तो प्रभु से प्रार्थना करें कि उस भाषा के साथ साथ आपको ट्रांसलेट करने का भी वरदान दे, अनुवाद करने का भी वरदान दे कि आप उसको अनुवाद भी कर सकें। और अगर जब कलीसिया है तो शांत रहें, चुपचाप रहें। अगर ऐसा नहीं है, मन में प्रार्थना करें, लेकिन अधिकतर भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। सो इस प्रकार से मेरे प्रियो, पौलुस 14वें अध्याय में कलीसिया को सिखाते हैं और कुरिन्थ की कलीसिया इन बातों को सीखती है और इन बातों को एक दूसरे के साथ साझा करती है। सो मेरे प्रियो, पौलुस 14वें अध्याय में सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं कि सबसे अधिक प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की इच्छा रखो, उन वरदानों को चाहो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या तुम्हारे वरदान के द्वारा, क्या तुम्हारे बोलने के द्वारा, क्या तुम्हारे भविष्यवाणी के द्वारा,
क्या कलीसिया की उन्नति और प्रगति हो रही है या नहीं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रेम है, विश्वास और आशा कि हम आपस में प्रेम के साथ एक दूसरे को बांधे रहें ताकि प्रेम के साथ एक दूसरे की उन्नति होने पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। आज इस वचन के द्वारा हम सब प्रभु की आशीष को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू।